हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग प्रोराटा सीखने वाले हैं। तो मुझे उम्मीद है आप लोग बेसब्री से प्रोराटा की वीडियो का इंतजार कर रहे होंगे। तो मैं आपको प्रोराटा इतने इजी वे में कराने वाला हूं कि आपको पहले ही लेक्चर से समझ में आने वाला है। तो आज हम टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 102 102 नंबर क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आइए ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन आपके पास होगा, आपके पास बुक भी होगी। तो मैं डायरेक्ट जो है आंसर से ही स्टार्ट करूँगा, क्वेश्चन को रीड करूंगा। तो हिमालय कंपनी लिमिटेड इशू फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन 1,20,000 इक्विटी शेयर ओवर ₹10 each। तो इशू जो किए गए हैं वो 1,20,000 शेयर्स किए गए हैं और एक शेयर की वैल्यू है 10 और एट ए प्रीमियम फॉर 2। तो ₹2 का प्रीमियम है, यानी कि टोटल जो केस है वो 12 का है। तो हिमालय लिमिटेड कंपनी ने क्या किया है, हिमालय लिमिटेड कंपनी ने शेयर इशू किए हैं। जो शेयर इशू किए गए हैं वो 1,20,000, 10 का एक है और ₹2 का प्रीमियम है। ऑन एप्लीकेशन 3, तो यहाँ पर ₹3 की एप्लीकेशन है, ₹5 अलॉटमेंट एंड ₹2 ऑन फर्स्ट कॉल एंड ₹2 ऑन फाइनल कॉल एंड ₹2 ऑफ प्रीमियम इज इंक्लूडेड इन अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट के अंदर जो है ₹2 प्रीमियम के शामिल है। तो आइए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 1,60,000 शेयर्स। तो एप्लीकेशन जो हमारे पास रिसीव्ड हुई है वो 1,60,000 शेयर्स की हुई है। कितने शेयर्स की हुई है? अब देखिए, प्रोराटा का मतलब क्या होता है। जब हमारे पास कंपनी के पास जो कैपेसिटी है शेयर इशू करने की वो 1,20,000 है, बट कंपनी को एप्लीकेशन आ गई 1,60,000 की। तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी सभी को रिजेक्ट नहीं करेगी, या तो कुछ जो एक्स्ट्रा शेयर है उनको रिजेक्ट कर सकते हैं, या जो एक्स्ट्रा शेयर है उनको रेशियो के अकॉर्डिंग जो भी एक्स्ट्रा पैसा आ गया उन शेयर होल्डर से अलॉटमेंट पर पैसा कम मांगेगी। जब अलॉटमेंट पर पैसा कम मांगा जाता है तो उसे ही प्रोराटा बोला जाता है। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अलॉटमेंट वाज मेड ऑन प्रोराटा बेसिस और एक्सेस मनी ऑन एप्लीकेशन वर एडजस्टेड अगेंस्ट द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। तो जो एक्सेस मनी आई है मेरे पास एप्लीकेशन पे वो एडजस्ट होगी अलॉटमेंट पे। अलॉटमेंट पे हमेशा एडजस्ट होगी अगर बोलेगा या नहीं भी बोलेगा। तो आइए ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन को, आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन कैसे किया जाएगा ध्यान से देखेंगे। पहले आधा क्वेश्चन पढ़ेंगे, इसी से स्टार्ट करते हैं। पहले तो देखो, एप्लीकेशन जो मेरे पास रिसीव्ड हुई है वो आपको पता है 1,60,000 है और कंपनी इशू कितने कर सकती है, कंपनी की कैपेसिटी है 1,20,000 की। तो सबसे पहले हम रेशियो बना लेंगे। तो आप 40 से 40 कैंसिल करेंगे, 4 की टेबल में 4 आएगा 4 टाइम्स और 12 आएगा 3 टाइम्स। यानी कि जिस व्यक्ति ने, जिस शेयर होल्डर ने 4 शेयर के लिए अप्लाई किया होगा उस शेयर होल्डर को हम कितने शेयर दे पा रहे हैं, 3 शेयर। यानी कि 4 शेयर अप्लाई करेगा तो कितने देंगे, 3। तो आइए पहली एंट्री से स्टार्ट करते हैं। पहली एंट्री बनेगी, एंट्रियां हमारी चेंज नहीं होती तो एंट्रियां वही रहेगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन। ध्यान से देखते चलेंगे। यहां पर मैंने बताया पहली एंट्री हमेशा अप्लाइड से होगी। जितनी भी मेरे पास एप्लीकेशन रिसीव होती है पहली एंट्री हमेशा एप्लीकेशन रिसीव से बनाई जाएगी और बाकी की जितनी भी एंट्रियां होगी सारी एंट्रियां अलॉटेड से बनाई जाएगी। तो ध्यान देंगे 1,60,000 हमारे पास शेयर जो है वो एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई है और ₹3 मेरी एप्लीकेशन बनी है। कितने रुपए मेरी एप्लीकेशन बनी है? ₹3। ₹3 मेरी एप्लीकेशन बनी है। आप ध्यान से देखेंगे हैं, आप लोग ध्यान से देखेंगे 1,60,000 शेयर से ₹3 मेरी एप्लीकेशन बनी है। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 4,80,000 शेयर्स, 4,80,000 शेयर्स मेरे पास आया है। अब सेकंड एंट्री ध्यान देंगे। पहली एंट्री में शेयर एप्लीकेशन जितने अमाउंट से क्रेडिट की जाएगी, अगली एंट्री में शेयर एप्लीकेशन को हम उतने ही अमाउंट से क्या कर देंगे, डेबिट। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। अब ध्यान देने वाली बात यह है, हमारे पास यहां पर आप ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि 160 और 120 का डिफरेंस जो है वो है 40,000। यानी कि 40,000 जो शेयर से मेरे पास एक्सिस है वो कहां पर एडजस्ट होने वाले हैं बेटा जी, वो अलॉटमेंट पर। तो वो एडजस्ट होने वाले हैं अलॉटमेंट पर। तो ध्यान देंगे यहां पर एप्लीकेशन पर ही जो अलॉटमेंट के नाम का पैसा आया है तो इसी वजह से हम शेयर अलॉटमेंट को क्या करेंगे, क्रेडिट। तो ध्यान देंगे कि भाई पहली एंट्री मैंने बताया था जितने अमाउंट से क्रेडिट होती है
उतने ही अमाउंट से अगली एंट्री में शेयर एप्लीकेशन को क्या किया जाता है, डेबिट। और मैंने आपको ध्यान होगा पहले ही आपको एक बात बोली थी कि पहली एंट्री अप्लाइड से होती है और बाकी सारी एंट्री बनाई जाती है अलॉटेड से। तो ध्यान देंगे अलॉटेड शेयर जो है हमारे पास वो 1,20,000 है और एप्लीकेशन मनी कितनी है 3। और मेरे पास जो एक्सेस एप्लीकेशन आई है वो 40,000 शेयर्स की आई है और शेयर अलॉटमेंट पर जो ट्रांसफर होने वाली है वो 3 रुपए के हिसाब से। ये जो 40,000 शेयर जो अलॉटमेंट पे जाएंगे तो यहाँ पर 40,000 मल्टीप्लाई 3। जब हम अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे, अलॉटमेंट का पैसा मांगने पर हमें पता चलेगा अगर सभी शेयर होल्डर ने पैसा दे दिया तो जितना हमने पैसा मांगा होगा उसमें से हम ये वाला अमाउंट माइनस कर देंगे। तो 1,20,000 मल्टीप्लाई 3,60,000 और 40,000 मल्टीप्लाई 3 1,20,000। तो हमारा दोनों साइड बराबर हो रहा है। जितना भी अमाउंट हम अलॉटमेंट पे मांगेंगे तो उसमें से हम क्या करेंगे 1,20,000 शेयर्स को माइनस कर देंगे। तो थर्ड एंट्री देखेंगे, शेयर्स अलॉटमेंट की एंट्री ड्यू की जाएगी। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब ध्यान देने वाली बात यह है बेटा जी कि अलॉटमेंट पर है हमारे पास प्रीमियम और प्रीमियम का जो अमाउंट होने वाला है वो 2 रुपए होने वाला है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम कंपनी के लिए प्रॉफिट होता है और प्रॉफिट को किया जाता है क्रेडिट। दैट्स व्हाई वी विल क्रेडिटेड सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो देखिए 1,20,000 हमारे पास शेयर थे, 1,20,000 शेयर और 5 रुपीज मेरा है अलॉटमेंट। तो यहाँ पर 1,20,000 शेयर्स में से 5 रुपीज में से 2 रुपीज तो मेरा प्रीमियम पे चला जाएगा और बाकी 3 रुपीज जाएगा कैपिटल में। ये 2 रुपीज प्रीमियम पे आ गया। तो ये मेरा अमाउंट आ चुका है 6 लाख, 3,60,000 और 2,40,000। तो आपने ध्यान से देखा होगा हमने एंट्री बनाई थी अलॉटमेंट की, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब जो एंट्री बनने वाली है वो बैंक की बनने वाली है कि जितना अमाउंट बैंक में आने वाला है अलॉटमेंट से तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट। एंट्रियां चेंज नहीं होती है तो ध्यान रखेंगे अमाउंट चेंजेस होते रहते हैं। तो आप क्वेश्चन को पहले पढ़ लेंगे। कोई व्यक्ति कोई ऐसा शेयर होल्डर तो नहीं है जो अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे पा रहा। अगर अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे पा रहा है तो फिर हमें उसके शेयर्स को जितना पैसा वो नहीं दे पा रहा है माइनस करके हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो ध्यान देंगे बेटा जी, यहां पर लिखा हुआ है रोहन टू होम 4,800 शेयर वर अलॉटेड फेल टू पे फॉर द 2 कॉल्स। एक व्यक्ति है जिसका नाम क्या है, आपने ध्यान से सुना होगा, क्या नाम है बेटा जी, रोहन। तो रोहन के पास 4,800 शेयर है और वो फेल हो गया पेमेंट करने में। तो 4,800 शेयर अलॉटेड थे उसके और वो फेल हो गया है 2 कॉल्स, यानी कि दोनों कॉल्स की पेमेंट करने में। फर्स्ट कॉल 2 रुपए है और फाइनल कॉल 2 रुपए, दोनों को देने में वो पेमेंट फेल हो गया। तो यहाँ वर्किंग नोट देखेंगे, आप ध्यान देंगे कि बड़ा वर्किंग नोट बनता है एक और एक छोटा वर्किंग नोट। छोटा मतलब नॉर्मल सा कि भाई इतना पैसा मुझे मिलना था, इतना नहीं मिला, माइनस कर दिया। और बड़ा वर्किंग नोट तब बनता है जिसमें मुझे सारा अप्लाइड अलॉटेड सब चाहिए होता है। तो वो कब बनता है मैं थोड़ा सा आपको शेयर कर देता हूं। वो उस कॉल पे बनता है जिस कॉल पे पैसा एडजस्ट हो रहा है। अगर यहां पर रोहन अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे पाता तो अलॉटमेंट का पैसा जब नहीं दे पाता तो मेरे को ये निकालना पड़ता कि उसने जब अप्लाई करा था तब उसने कितना अमाउंट दिया था, ताकि मैं पूरा कैलकुलेशन कर सकूं। जब उसने अलॉटमेंट दिया तो उसने अलॉटमेंट के नाम का एप्लीकेशन पर कितना अमाउंट दे दिया। तो ये सब देखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बड़ा वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। तो वो मैं आपको आने वाले क्वेश्चन में सिखाऊंगा। इस क्वेश्चन में तो छोटा ही वर्किंग नोट बनने वाला है, तो वो भी ध्यान से सीखेंगे क्योंकि इसमें जो फेल हो रहा है वो पेमेंट करने में, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल पेमेंट करने में फेल हो रहा है। और फर्स्ट और फाइनल कॉल पर पैसा एडजस्ट नहीं हो रहा, एडजस्ट तो पहले ही हो चुका है, उसका जो एक्सेस पैसा था वो अलॉटमेंट पर। तो आइए ध्यान से समझते हैं। जो अमाउंट मिलना था हमें, अमाउंट शुड बी रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट 6 लाख, इसमें लेस करेंगे ऑलरेडी जो हमें रिसीव हुआ है। तो ऑलरेडी आप ध्यान देंगे जो मुझे ऑलरेडी पेमेंट रिसीव हुई है, हमने लास्ट एंट्री में जो हमने एप्लीकेशन वाली एंट्री में शेयर अलॉटमेंट का जो अमाउंट बनाया था वो कितने से क्रेडिट किया था, 1,20,000, यानी 6 लाख मिलने थे, 1,20,000 मुझे पहले ही मिल चुके हैं, यानी कि मुझे और कितना मिलना था 4,80,000। और कितना मिलना था बेटा जी 4,80,000 जो मुझे यहां पर मिल गए। आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। अगर यहाँ कोई पेमेंट देने से फेल होता
तब मुझे और वर्किंग नोट बनाना पड़ता। बट यहाँ पर सिंपल था, 6 लाख मैंने मांगे, 6 लाख में से इन्हीं शेयर होल्डर्स ने सभी ने 1,20,000 मुझे एप्लीकेशन पर पे कर दिया है, तो इसलिए मैंने 6 लाख रुपए में से 1,20,000 माइनस करके अमाउंट जो रिसीव करा है वो 4,80,000 रिसीव किया है। तो आइए फिफ्थ एंट्री समझते हैं शेयर फर्स्ट कॉल की। तो शेयर फर्स्ट कॉल पे पेमेंट करने में फेल हो रहा है रोहन, तो शेयर फर्स्ट कॉल का पहले ड्यू करेंगे, पैसा मांगा जाएगा। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अगली एंट्री बनने वाली है बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल। मैं एंट्रियां बना लेता हूं क्योंकि एंट्रियां चेंज नहीं होने वाली, केवल अमाउंट ही बदलेगा। हम कॉल इन एरियर, कॉल इन एडवांस लिखने की हमें जरूरत नहीं पड़ती है, आप चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल एंड लास्ट एंट्री शेयर कैपिटल की, फिर फोर फीचर स्टार्ट होगा। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फाइनल कॉल। तो ध्यान देंगे बेटा जी, यहां पर हमारे पास 1,20,000 शेयर्स हैं, 2 रुपए मेरे पास फर्स्ट कॉल थी, यानी कि मैंने 2,40,000 शेयर्स हमने कॉल किए, 2,40,000 शेयर। अब यहां पर वर्किंग नोट ये ए है, वर्किंग नोट बी देखेंगे। बी मेरा है फर्स्ट कॉल से रिलेटेड, तो फर्स्ट कॉल में मुझे रिसीव होना था 2,40,000 शेयर्स, बट मैंने लेस किया 4,800 और 2 रुपए मेरा क्या है, 2 रुपए बेटा जी है फर्स्ट कॉल। तो 4,800 शेयर्स हैं और 2 रुपए के हिसाब से मेरे पास 9,600 अमाउंट रिसीव नहीं हुआ, यानी कि 2,30,400 मुझे रिसीव हो गया फर्स्ट कॉल पे। तो 2 यहां लिख देंगे, 2,30,400। अब इंपॉर्टेंट बात है शेयर फाइनल कॉल की। तो 1,20,000 शेयर्स हमने यहाँ भी 2 रुपए के हिसाब से कॉल किया, सेम यहाँ पर भी 2,40,000 हमने कॉल किया और अमाउंट केवल जो है रोहन ही नहीं दे पा रहे, तो यहाँ पर जो है सी वर्किंग नोट बनेगा शेयर फाइनल कॉल के लिए, सेकेंड एंड फाइनल के लिए। तो अमाउंट मुझे यहाँ रिसीव होना था, अमाउंट शुड बी रिसीव्ड ऑन फाइनल कॉल 2,40,000 लेस नॉट पेड बाय रोहन। 4,800 शेयर थे, 2 रुपीज का एक है, यानी कि 9,600 शेयर्स रोहन ने नहीं पे करे, यानी कि 2,30,000 शेयर्स रोहन ने पे कर दिए। यहां पर मुझे अमाउंट रिसीव हो गया, तो 2,40,000 शेयर्स मुझे रिसीव होना था, बट रोहन ने 9,600 रुपीज नहीं दिए। वो कैसे नहीं दिए, 4,800 शेयर्स उसको अलॉटेड थे, 2 रुपए के हिसाब से 9,600 नहीं दिए, यानी कि 2,30,400 हमें रिसीव हो चुके हैं। उम्मीद है आपको यहां तक क्वेश्चन समझ में आया होगा। कोई भी डाउट आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई करेंगे। तो ध्यान देंगे, यहां तक के लिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम क्वेश्चन को कराते हैं। तो जैसा कि अभी तक हमने शेयर फाइनल कॉल तक कर लिया है, अब ध्यान देंगे आगे शेयर फोर फीचर की एंट्री बनाने से पहले थोड़ा क्वेश्चन को देख लेंगे कि क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि दी शेयर वर सब्सिक्वेंटली फॉरफिटेड आफ्टर द सेकंड कॉल वाज मेड। जब सेकंड कॉल के बाद में इसके शेयर रोहन भाई साहब के 4,800 शेयर हमने फॉरफिट कर लिए। तो ध्यान देंगे शेयर फॉरफीचर की एंट्री। तो मैंने आपको शेयर फॉरफीचर की एंट्री आपको पहले भी बताई थी। शेयर फॉरफीचर की एंट्री के अंदर शेयर कैपिटल को हमेशा क्या किया जाता है, डेबिट। अब ध्यान देंगे यहां पर सिक्योरिटी प्रीमियम का क्वेश्चन है। सिक्योरिटी प्रीमियम के क्वेश्चन में क्या होगा, हमें ये देखना होता है कि प्रीमियम दे दिया है तो हम प्रीमियम को इग्नोर करेंगे, और अगर प्रीमियम नहीं दिया होता शेयर होल्डर ने तो प्रीमियम को भी क्या किया जाता, डेबिट। बट यहाँ पर अच्छी बात यह है बेटा जी, मजे की बात कि उस भाई साहब ने, रोहन ने शेयर अलॉटमेंट की पेमेंट कर दी, जिसका मतलब उसने हमें शेयर अलॉटमेंट के साथ साथ सिक्योरिटी प्रीमियम भी दे दिया। तो शेयर फॉरफीचर में आपको पता है, शेयर फॉरफीचर में वो अमाउंट आता है जो अमाउंट शेयर होल्डर पे कर चुका है, और बाकी अनपेड कॉल, अनपेड कॉल में मेरे पास फर्स्ट कॉल है और टू शेयर फाइनल कॉल। तो ध्यान देंगे बेटा जी, फर्स्ट कॉल का हमें अमाउंट यहां से पिक कर लेना है जो मैंने वर्किंग नोट बनाया, सेकंड कॉल का अनपेड कॉल यहां से। तो 9,600 फर्स्ट कॉल का है और 9,600 ही फाइनल कॉल का है, सेम है। और हमने जो है 4,800 रोहन भाई साहब के शेयर को हमने क्या किया है, रोहन भाई साहब के शेयर को हमने फॉरफिट किया है, और टोटल हमने कहां तक मांगा है, 10 रुपीज तक। फाइनल कॉल तक जब हम पैसा मांगते हैं तो इसका मतलब पूरा पैसा मांगते हैं, और यहाँ पर एक शेयर की वैल्यू है 10 रुपए, यानी कि मैंने 48,000 रुपीज मांगे थे। तो आपके पास एक ऑप्शन है बेटा जी, 48 में से आप इसे माइनस करके लिख दो, नहीं तो जो जेन्युइन तरीका है वो ध्यान से देखेंगे
कि हमारे पास शेयर फॉरफीचर में 4800 शेयर्स हैं। अब इसने हमारे को क्या क्या दे दिया वो ध्यान देंगे। एप्लीकेशन दिया था और एप्लीकेशन की मनी हमारे पास 3 थी, और अलॉटमेंट दिया था, अलॉटमेंट की मनी 5 थी इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी कि 5 3 8। अब 8 में से बेटा जी 2 रुपए तो प्रीमियम है, यानी कि 8 रुपए में से 2 रुपए उसने प्रीमियम के दे दिए, यानी कि कितने रुपए उसने 2 रुपए प्रीमियम के दे दिए, वो हम इग्नोर कर देंगे, यानी कितने रुपए बचे बेटा जी 6। आप ऐसे भी हिसाब लगा सकते हैं, फर्स्ट कॉल 2 है, फाइनल कॉल 2 है, यानी कि 10 में से 4 नहीं मिले, यानी कि 6 मुझे मिल गए होंगे। तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा और 6 का टेबल आना चाहिए आपको। तो 28,800 यहाँ पर आने वाला है। अगली एंट्री रीइशू की बनेगी बेटा जी। रीइशू की एंट्री में हमेशा बैंक अकाउंट डेबिट होता है, शेयर फॉरफीचर भी अकाउंट डेबिट होता है, और टू शेयर कैपिटल। आपने देखा होगा मैं जितनी भी क्वेश्चंस करा रहा हूं, हमारे यहाँ पर क्वेश्चंस के अंदर एंट्रियां चेंज नहीं हो रही, क्योंकि एंट्रियां बहुत ही कम चेंज होती है, थोड़ा थोड़ा चेंज होती है और अमाउंट अक्सर बदल जाता है। लास्ट एंट्री बनेगी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व। ध्यान देंगे, हंसते हुए करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और अपने माता पिता की भी बात मानेंगे, तो ध्यान देंगे इधर। अब रीइशू कितने शेयर के हैं वो ध्यान से देखेंगे बेटा। क्वेश्चन पढ़ेंगे एक और बार कि ऑल द शेयर्स फॉरफिटेड वर रीइशू टू टीना एज फुल्ली पेड अप 7 पर शेयर। तो 7 रुपए में आपने रीइशू कर दिया, यानी कि 4800 शेयर आपने 7 रुपए में रीइशू करे, यानी कि जब एक ही कंडीशन होती है तो फेस वैल्यू लेते हैं, और यहाँ पर फेस वैल्यू 10 है, तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 10 रुपए शेयर कैपिटल और 7 रुपए मुझे मिल गए हैं, तो यहाँ पर कितने शेयर्स का पैसा नहीं मिला, 3 0 0, यानी कि 33,600, 14,400, और यहाँ पर टोटल आ जाएगा मेरा 48,000। अब जनरली हम क्या करते हैं शेयर फॉरफीचर को निकालने के लिए, शेयर फॉरफीचर को कैसे निकाला जाता है कि ये वाले फॉरफीचर वाले शेयर फॉरफीचर में से रीइशू वाले शेयर फॉरफीचर को माइनस कर दिया जाता है। ये माइनस बेटा जी तब किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब शेयर फॉरफीचर वाले शेयर्स और शेयर रीइशू वाले शेयर इक्वल हो। तो यहाँ पर खुशी की बात ये है कि दोनों मेरे इक्वल हैं, तो हमने क्या कर देना है, 28,800 में से 14,400 अब माइनस करेंगे, तो आपका जो आंसर आने वाला है वो 14,400 आने वाला है, जैसा कि आपकी बुक में आपका आंसर दिया हुआ है। तो मुझे बेटा जी उम्मीद है आपको ये आंसर समझ में आया होगा और पूरा प्रोराटा का क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये बेसिक क्वेश्चन था। आने वाले एपिसोड में, आने वाले लेक्चर में हम आपको थोड़ा सा और टफ क्वेश्चन कराएंगे, और हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।